सॉरी वीडियो अचानक पॉज हो गया था। तो जानते हैं कि उसके बाद फिर क्या होता है कि फ्रॉम नोज द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट ऑफ लंग्स। अब लंग्स में कैसे एयर का वर्क होता है देखते हैं। तो द एयर पासिस डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स फाइनली रेज्ड इन द एल्वोलाई। तो एल्वोलाई क्या होता है आपका, सॉरी मैंने वहाँ पे ब्रोंक्यूल बोला था, यहाँ पे एल्वोलाई होता है वो बलून शेप स्ट्रक्चर, वहाँ पे मैंने मिस्टेक बोल दिया था, सो सॉरी। तो यहाँ पे एल्वोलाई होता है बलून शेप स्ट्रक्चर जिसमें आपके फिल्ट्रेशन होते हैं, इसमें पैकेजिंग होता है जिसमें से एक्स्ट्रा जो एयर होते हैं मतलब जैसे कि ऑर्गन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो स्टोर हो जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और वो फिर पल्मोनरी वाटर में जाके मिक्सअप होता है और फिर हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। तो एल्वेओलाई एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है विच प्रोवाइड द सरफेस ऑफ एक्सचेंज गैसेस। द वॉल ऑफ एल्वेओलाई कनेक्ट विथ ब्लड वेसल्स। अब ये क्या होते हैं, जो इनकी वॉल होते हैं वो ब्लड वेसल से कनेक्ट होते हैं। जितने भी हीमोग्लोबिन्स मतलब ऑक्सीजन होते हैं वो ब्लड वेसल से मिक्स होते हैं, हीमोग्लोबिन फॉर्म करते हैं और बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो अब आते हैं अगले टॉपिक पे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। ये हो गया ब्रोंक्यूल्स और ये हो गया बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वेओलाई। तो इसका अगर मैं एलएस सेक्शन देखती हूँ, लेटरल सेक्शन या फिर टीएस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो इसमें अलग अलग छोटे छोटे पैकेजिंग दिखाई देते हैं और बलून शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें आपका गैस स्टोरेज होता है, एक्स्ट्रा गैस। अब ये स्ट्रक्चर तो आप जान ही चुके हो। अब देखते हैं प्लांट में रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो आपको मैमल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, इसके डायग्राम और इसके प्रोसेस आपको ध्यान में रखने हैं। साथ ही साथ आपको ग्लाइकोलाइसिस से प्राइवेट एसिड बनने पे कितने फॉर्म होते हैं ये भी ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं कि प्लांट में रेस्पिरेशन कौन से प्रोसेस होता है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट की बात करें तो गैस एक्सचेंज के अलग अलग बोल सकते हैं कि टेक्निक होते हैं इनमें। तो पहला तो होता है कि स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा आपने देखा है कि लीव्स के सरफेस पे इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है। इस स्पेस में एक ऐसा डिज़ाइन पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा, सॉरी ये जो आपका डिज़ाइन है इस तरीके से, ये दोनों तरफ ये जो है ये गार्ड सेल है और फिर यहाँ से इस तरीके से आपको सेल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओपन होता है और क्लोज़ होता है। इसकी आप टाइमिंग और इसके जो ओपन क्लोज़ की जो साइकिल है वो आप हायर सेक्शन में पढ़ोगे। लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि आपको घर वाले बोलते हैं कि रात को पेड़ पत्ती नहीं छूनी चाहिए, शाम होने के बाद वो सो जाते हैं बेटा। सो जाने का मतलब ये है कि स्टोमेटा ये टोटली 4:30 के बाद मतलब जो टाइम पीरियड होता है 4:30 के बाद ये क्लोज़ हो जाता है। क्लोज़ होने के बाद ये जितने भी लीव्स हैं अगर हम तोड़ते हैं या फिर उसे चबाते हैं तो हमारे लिए ये टॉक्सिक है। बिकॉज़ ये 4:30 के बाद क्या करता है, ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सरफेस पे जितने भी टॉक्सिक होते हैं मतलब नाइट्रोजिनस मटेरियल होते हैं वो उसे क्या किए रहते हैं, रिलीज़ किए रहते हैं। अब सुबह के 4:30 कहा जाता है कि ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, आपने सुना होगा। ये सब जो भी चीज़ हैं जितने भी जुड़े होते हैं धर्म और ये सब साइंटिफिक रीज़न भी होता है इसका। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी पत्ते खाने का, जो फिर कोई भी पौधों को देखो तो उनके ओस की बूंद को आप अपने आँखों में लगाओ तो तेज़ रोशनी होगी। रीज़न ये होता है कि 4:30 मॉर्निंग में क्या होता है कि ये स्टोमेटा कम्प्लीटली ओपन हो जाता है, मतलब खुल जाता है। क्लियर हो रहा है। तो ओपन होने के कारण ये क्या करते हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन पार्टिकल्स को बाहर रिलीज़ करते हैं सरफेस पे। साथ ही साथ जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई होता है और साथ ही साथ ये ओजोन 3 को भी रिलीज़ करते हैं। ओजोन 3 हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप तुलसी में ये चीज़ सुनने में आता है। ठीक है, तो इतने बजे 4:30 अगर आप ओस की बूंद से अपने चेहरे धोते हो तो आपके जितने भी बॉडी से रिलेटेड डिसीज़ हैं वो कम होने लगे। तो ये मेन रीज़न है कि हमको बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ये करो तो भगवान जी खुश होते हैं। रीज़न ये होता है कि साइंटिफिक अगर आपको ऐसा करने बोला जाए कि बेटा ऐसे करो तो आपकी आँख ठीक हो जाएंगे तो आप वो चीज़ करोगे नहीं। अगर आपको भगवान से रिलेटेड डरा दिया जाए तो आप वो चीज़ ज़रूर करोगे। तो यही चीज़ है, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होने की जो टाइमिंग है, जो साइकिल पीरियड है, वो इस तरीके से वर्क करती है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं स्टोमेटा लीव्स में, इसमें गैस एक्सचेंज होता है, ओपन होना और
तो सुबह मॉर्निंग में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, और जस्ट उस समय क्या होता है, ये मॉर्निंग में क्या करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। एनएरोबिक जिसमें ये ऑक्सीजन के एब्सेंट में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। जस्ट शाम के बाद 4:30 बजे के बाद कहा जाता है पेड़ पौधों के पास ना जाओ, बिकॉज पास नहीं जाने का मतलब ये होता है कि उस वक्त जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते होते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे पेड़ और पौधों के पास और ये हमको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो क्या होगा, हमें सफोकेशन होगा और लंग्स में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए कहा जाता है शाम होते ही पेड़ पौधों को ना छुओ, उनके पास ना जाओ। रीज़न ये है। क्लियर हुआ। अब आते हैं लेंटिकल इन स्टेम। तो आपके इस तरीके से मैंने पेड़ बना दिए हैं। तो ये जो आपका तना होता है, मतलब स्टेम होता है, जितने भी ब्रांचेस होते हैं, इनमें आपके वैस्कुलर सिस्टम होते हैं। वैस्कुलर सिस्टम में जो इंट्रा सेल्यूलर स्पेस होता है उसके थ्रू रेस्पिरेशन होना। क्लियर हो रहा है। सरफेस ऑफ रूट, तो रूट जितने भी रूट हैं, रूट के सरफेस पे इसमें भी आपके पोर्स होते हैं, और बहुत ही इसमें भी जाइलम और कॉर्टेक्स पाया जाता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो इसमें बस इतना ही लिखना है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज दैम विथ ग्लूकोज इन क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला है। अगर आपको इंडिविजुअली वैसे तो आपको नहीं पूछेगा कि स्टोमेटा की प्रोसेस बताइए, फिर भी अगर पूछता है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी। पर्टिकुलर एक एक के नोट्स मैं कंप्लीट करवा दूंगी, तो फिर यहाँ पे आपके नोट्स कंप्लीट होते हैं। और नोट्स से रिलेटेड कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हो, और समझ ना आया हो तो भी। ओके, गुड लक बच्चों।